कासरगोड कौदर की बीवी और उसकी बेटी को पनाह देने के लिए उधर शारजाह से आए इस महान व्यक्ति को एक्टिंग के लिए अच्छे काम के लिए एक भारतीय सम्मान तो देना ही चाहिए ना सर। आमिर अजमल कहीं भी अवतार ले सकने वाले उस महान एक्टर के नाम पर ही वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल। याद रखिए सर, इसने ही जेल में कासिम भाई का गला घोंट के मारा है। मैंने किसी को नहीं मारा है। मिस्टर सिजी जोस, व्हाट आर यू टॉकिंग? कासिम का कातिल ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है। क्या नाम है उसका? जिम्मी। नहीं सर, जिम्मी ने उसे नहीं मारा। फिर? जस्ट अ मिनट। सर, यह है जिम्मी और ये सब जिम्मी के दोस्त हैं। उस दिन जिम्मी के साथ जेल में इन सब ने ही प्रोग्राम किया था। निर्दोष दोष को फैंसी से बचाने के लिए और असली मुजरिम को सामने लाने के लिए इन सब ने ही मेरी मदद की है। बोलो जिम्मी, तुमने ही ये मर्डर किया है ना? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। फिर तुमने ये अपने सर क्यों लिया? क्या हुआ है खुल के सर को बता दे जिम्मी। ये क्या कर रहे हो? तुम कितना भी चिल्लाओ, यहाँ पर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। बोल, पहले का गुस्सा मन में रखकर तूने ही हमारे कासिम भाई को मारा ना? नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। कासिम भाई को तूने मारा ऐसा पुलिस वालों को बोल। नहीं, जब मैंने मारा ही नहीं तो मैं फिर क्यों बोलूं? तुझे बोलना ही बोल। नहीं बोलेगा तो मार दूंगा तुझे। मुझे मार भी दोगे तब भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुझसे मैं बुलवाऊंगा। अली भाई, क्या है ये? छोड़ो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। निर्दोष के साथ ऐसे पेश आते हैं क्या? जाओ। सॉरी जिमी, ये ऐसे ही है। मारने की आदत है उनको। तुम आओ। आओ, बैठो। यू आर वेरी टायर्ड। कम ऑन, ड्रिंक। मेरे बच्चे को कुछ मत करो। मत करो। मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम लोगों को क्या चाहिए? ये सब क्या है? आखिर क्या है ये सब? नहीं समझा? तेरे बीवी बच्चे का आखिरी पल लाइव शो है। जिमी, तू अच्छे से देख ले। ओनली फॉर यू। नहीं, प्लीज मेरी पत्नी और बच्चे को कुछ मत करना। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उनको कुछ भी ना हो, यही मेरी इच्छा है। उसके लिए अली खान जैसा बोलता है वैसा करो। कासिम भाई को तुमने मारा। आमिर, नो नो, बॉल इज इन योर कोर्ट। डिसीजन तुम्हारा है। नो, ये सब रची रचाई कहानी है सर। इस तरह का इल्जाम कोई भी किसी के ऊपर कभी भी लगा सकता है। इनके बातों पर विश्वास मत करना। सर, पैदाइशी धोखेबाजी अपने साथ लेकर के चल रहे ये क्रिमिनल एक हीरो के रूप में शारजाह से यहाँ क्यों आया है पता है सर आपको? मिडिल ईस्ट और यूरोप में ड्रग्स की सप्लाई करने और वहाँ से मर्डर करके कासिम भाई की फैमिली से सिर्फ बदला लेने के लिए यहाँ पर नया रिश्ता लेकर आया है सर। इन सब लोगों की जिसने मदद की है, इन लोगों के पीछे एक और आदमी बैठा है सर। तुम किसकी बात करना चाह रहे हो? वो कोई और नहीं है सर, हम सबके बीच ही बैठा है। जोशप पालाथिनकल। शट योर ब्लडी माउथ यू डर्टी। बेकार में आवाज ऊपर करके टेम्पर मत दिखाओ। सच्चाई का चेहरा कभी भी अलग ही होता है मिस्टर जोसेफ। एक सुपीरियर ऑफिसर के ऊपर लगाए गए इस इल्जाम के लिए क्या एविडेंस है तुम्हारे पास? एविडेंस है सर। उन्नी सर, कासिम भाई को मारने और अली खान को जेल से फरार होने में मदद करने के लिए और आमिर का साथ देने के लिए जो पैसा मिला है, सप्रेंट के पास उसका हिसाब है। सर, अगस्त की 3 तारीख को त्रिशूर के सिटी बैंक के मेन ब्रांच में सर के अकाउंट में इतनी बड़ी रकम डिपॉजिट हुई है, 5 लाख रुपीस।
यूनाइटेड बैंक में वाइफ मौली कुट्टी के नाम एफडी बनाकर 6 लाख रुपए डाला, वो भी है इसमें सर, आप देख सकते हैं सर। बस इतना ही नहीं सर, अगस्त की 20 तारीख को सिटी में बन रहे लग्जरी फ्लैट खरीदने के लिए एडवांस में दिए गए हैं 9 लाख रुपए। एक इंसान की जिंदगी खत्म करने के लिए जो रकम तूने लिया है उसका हिसाब He's है। lying, सर। नहीं सर, नहीं, ये सब मेरे कमाए हुए पैसे हैं सर। पुलिस की सरकारी नौकरी करने वाले के पास आखिर इतना पैसा कहाँ से आएगा, ये तो सोचने वाली बात है ना। इसके घर में कोई ना कोई पैसे का या सोने का झाड़ होगा सर, सही कहा ना? हाथ में ज्यादा पैसा होने पर इंसान के अंदर एक अलग ही घमंड होता है। वैसे आप इतना सीनियर ऑफिसर हैं तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। Am I right, मिस्टर जोसेफ सर? He is lying, सर। पागलपंथी की बातें कर रही हैं ये सर। कन्नौर पुलिस कैंप में दारू पी के नशे में पूरे सबऑर्डिनेट के सामने मेरे कान के नीचे मारने से 6 महीने में सस्पेंड हुआ हूँ। सही कहा ना मैंने मिस्टर सिजो? आप उस बात को मन में रख के अब भी मेरे साथ वही बर्ताव कर रहे हो। जोसेफ, कानूर बीच पर तुम रात को 12 बजे पुलिस जीप में एक 16 साल की लड़की के साथ, बताऊं क्या यहाँ पे? हाँ सर, इन्होंने 100% सच बोला है। हमारे बीच दुश्मनी है और उसी एक रीजन की वजह से मैंने ये केस जूनियर फैजल को दे दिया था और वही इस केस को हैंडल कर रहा था। मिस्टर सिजू जोस, तो अब ये सही सही बताओ कि ये मर्डर किसने किया है? सर, मैं भी वही बोल रहा हूँ, कितना भी सच्चाई पर पर्दा डालो लेकिन एक न एक दिन सच्चाई बाहर आई जाती है और यही प्रकृति का नियम है। कई बार जेल में सुप्रेंट और काशिम भाई के बीच झगड़ा हुआ है और मारपीट भी हुई। काशिम भाई ने इनको मारने की कोशिश भी की, इसलिए कासिम भाई मर गए और किसी को मुजरिम के बारे में पता भी नहीं चला और कासिम भाई इनके देख रेख में थे। सही कहा है ना फैसल? हाँ सर, ऐसे कैसे एक आदमी मर गया सब लोग यही सोच रहे हैं ना। ऐसे एक ऑफिसर के साथ मिलकर आमिर अजमल ने ये सब किया है सर। यस, कासिम की मौत एक बच्चा भी ना जाने, इसलिए सेंट्रल जेल के क्लोज सर्किट कैमरा में तुमने कुछ करके उसे ऑफ कर दिया था, लेकिन नाइट ड्यूटी में जो वार्डन थे उन्होंने इस कैमरा को ऑन कर दिया था। और ये सब बातें तुम्हें पता भी नहीं है और होगी भी कैसे, क्योंकि ये सब मैंने करवाया था। बाद में ये बात पता चली कि जोसेफ ने पूरी रिकॉर्डिंग वहां से सब कुछ डिलीट कर दिया था, लेकिन हार्ड ड्राइव से डिलीट किया हुआ डेटा एक बार रिकवर किया जा सकता है और ये बात ये नहीं जानते थे। वही है उस महान अननोन ताकत की अनबिलीवेबल मैजिकल पावर। अब सर, आगे क्या हुआ इसमें है सर। आमिर, मैं ही हूँ आमिर। तुम यहाँ? मुझे आपसे दूर शारजाह में रहना होगा भाई। सब मुझसे नफरत करते हैं, आपको पता है ना। हाँ, मेरी जिंदगी ऐसे ही है। बचपन में ही अकेला पड़ जाना, अनाथ हो जाना, बहुत से दुख झेले हैं मैंने। अब्बू भी नहीं रहे और नहीं अम्मी, दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए। अब से हम एक साथ रहेंगे। तुम मुझे अकेले मत छोड़ो भाई। रसिया और अम्मी को हम फ्लाइट से आज हम उन्हें शारजाह भेज देंगे। इसी के लिए आपकी इजाजत चाहिए। ले जा तू। रसिया बेटी का निकाह तुम ही करवाना। मैं यहाँ से निकल पाऊंगा या दुनिया फिर से देखूंगा ये तो मुझे पता नहीं। अब सब कुछ तुझे ही संभालना होगा। अब से सब कुछ मैं ही संभालूंगा। अब तुझे मारकर मैं तेरी सारी जमीन जायदाद सब मैं अपने नाम कर लूंगा, समझा तो? Oh!
हाँ, मैंने मारा। उसका जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। स्मगलिंग, मर्डर और न जाने कितने सारे बुरे काम किए थे उसने। और सर, इन सब के पीछे जोसेफ का भी हाथ है। और जब मुझे ये पता चला तो सर मैंने सुप्रेंट को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया और हम दोनों ने मिलकर उसका काम तमाम कर दिया। अरेस्ट हिम। रुको रुको फादर, अरे फादर मैं भी आ रहा हूँ फादर, रुकिए मैं आया। ये देखो आप सबके लिए मैं मिठाइयाँ लाया हूँ। मैं करीना से मिलने आया हूँ। सही कह रहा है यार ये। ऐसा नहीं फादर, मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मेरी यूनिफॉर्म के अंदर का कलाकार बाहर आया है आज। नहीं समझा। ड्यूटी पर था मैं, कोई लैंडी के प्रोग्राम से वापस आया तो डिपार्टमेंट ने मुझे सस्पेंड कर दिया फादर। वैसे पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ अच्छा ही किया है मेरे लिए। अभी आगे से भी मैं कला दर्शन में फादर के साथ रहूंगा। क्यों, हैप्पी है ना सब? सुन बे, ज्यादा जोक करता रहेगा ना, एयरपोर्ट जाके फ्लाइट मिस हो जाएगी तो शौक लग जाएगा। हम चलते फादर। चलता हूँ भाई। किधर? छोटे घर में? तो तभी का मजाक है। फादर के अगले बर्थडे पर भी हम लोग बिल्कुल ऐसी ही पार्टी करेंगे, क्यों फादर? इसमें कोई शक नहीं है। चाहे कोई कहीं भी जाए, लेकिन जब भी वो वापस आए तो मैं उसे स्वीकार करूंगा इस कला दर्शनी में।